स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। आज की स्टोरी एक सड़क के बारे में होने वाली है और वो सड़क दिल्ली से मनाली वाले रास्ते पर है। दिल्ली में लोग सांस ले रहे हैं, वही बड़ी बात है। पोल्यूशन फ्री की तो बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही तीन दोस्त सांस लेने मतलब घूमने मनाली जा रहे थे, अजय, रवि और नितिन। तो तीनों दोस्त अपनी कार लेकर मनाली निकल चुके थे। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं थी, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़। वह काफ़ी इंजॉय करते करते जा रहे थे मनाली। तो वह रास्ते में कई जगह रुकते रुकते भी जा रहे थे, तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए और शाम होने को आई थी। तकरीबन 8 बजे तक उन्होंने सोचा कि कहीं गाड़ी रोककर थोड़ा आराम कर ले और कुछ खा ले। तो अजय ने गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी और उस ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था और वो ढाबा भी काफी पुराना था। वो तीनों दोस्त गाड़ी से उतरे तो वो ढाबे का बूढ़ा आदमी इन तीनों को घूरने लगा। तो वो तीनों ढाबे पर गए और उस बूढ़े आदमी को खाने का ऑर्डर दिया। वो बूढ़ा आदमी उधर खाने में लग गया और ये तीनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि हम यहाँ से खाना खाकर थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ पर आग लगाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया और बिल्कुल धीरे से बोला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो नितिन ने बोला कि हम लोग मनाली जा रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने रात के समय मनाली का नाम सुना, वो भी इस वाले सड़क पर, तो उसके हाव भाव बदलने लग गए। तो वह उन तीनों को कहने लगा कि रात के समय तुम इस सड़क से मनाली मत जाओ, आगे वो मोड़ आने वाला है, शापित मोड़। तो वो तीनों उस बूढ़े आदमी की बात को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे और बात खत्म होने पर वो तीनों हंसने लगे और कहने लगे कि चाचा आप तो फिल्मों की जैसी बातें कर रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि कई लोग मेरी बात नहीं मानते हैं और वह इस सड़क के आगे चले जाते हैं और उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग मरते मरते बचे हैं और यहाँ तक कि तो आज तक भी कई लोग कोमा में हैं इस सड़क पर जाने के कारण। तो यह बात सुनकर नितिन थोड़ा डर गया और नितिन अपने दोस्तों को यानी रवि और अजय को कहने लगा कि हम अब इस सड़क पर आगे नहीं जाएंगे। तो रवि और अजय ने नितिन की बात को भी मजाक में ले लिया और कहने लगे कि ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है। वह तीनों दोस्त खाना खाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी चालू की। वो बूढ़ा आदमी उनको तब तक देखता रहा कि जब तक वो गाड़ी उसे दिखना बंद ना हो जाए। धीरे धीरे उनकी गाड़ी उस मोड़ के पास पहुंचने लगी और मौसम में परिवर्तन होने लग गया था। हल्की हल्की बारिश और कोहरा पड़ने लग गया और सड़क की साइज छोटी और घुमावदार हो रही थी। नितिन को इन सब बातों से पहले से ही डर लगता था, तो उसने अजय को कहा कि यार इस जगह की वाइब्स कुछ अलग आ रही है। तो अजय ने उसको चुप कराया और कहने लगा कि यह सब मौसम के कारण हो रहा है। लेकिन तभी नितिन को गाड़ी के सामने एक औरत दिखी जो पूरी लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। तो नितिन ने चिल्लाकर अजय और रवि से कहा कि वो औरत रात के समय यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेली। तो रवि ने नितिन को समझाया कि आगे किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी तो उनको मदद की जरूरत होगी। तो अजय ने सोचा कि वह गाड़ी उस औरत के पास रोके। अजय ने गाड़ी उस औरत के पास रोकी तो नितिन अचानक चिल्ला उठा क्योंकि वह औरत हिल डुल भी नहीं रही थी और उसके मुंह से खून की बूंदें गिर रही थी और बिल्कुल शांत खड़ी थी वो। तो अब रवि और अजय भी थोड़ा घबराने लग गए। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और 100 मीटर भी नहीं चली वो गाड़ी और अचानक बंद हो गई। तीनों दोस्त गाड़ी के अंदर घबराए हुए बैठे थे और बाहर सिर्फ और सिर्फ कोहरा था, सन्नाटा। थोड़ी देर बाद अजय ने अपने चारों ओर देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। तो उसने रवि और नितिन से कहा कि मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो नितिन डरते डरते अजय को बोला कि भाई प्लीज़ तू गाड़ी से मत उतर, हम यहीं बैठे रह जाएंगे। तो अजय ने नितिन की बात नहीं मानी और गाड़ी से उतर गया और बोनेट खोलकर चेक करने लगा कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। तभी अजय के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अजय जैसे ही पलटा तो वही लाल साड़ी वाली औरत थी जो इनको पहले मिली थी 100 मीटर पहले। तो वह औरत अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। आंखों की जगह काले काले गड्ढे थे और अब उसके मुंह से काले कलर का खून निकलने लगा। तभी अजय काफी जोर से चिल्लाया और गाड़ी का बोनेट बंद कर दिया। अजय डर के मारे गाड़ी में आकर बैठने की कोशिश करने लगा। तो उस औरत ने अजय को हवा में उठाया और काफी जोर से घुमाकर कहीं दूर फेंक दिया। ये सब घटना नितिन और रवि गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे। तभी गाड़ी का दरवाजा अचानक खुला और रवि को इतनी स्पीड से बाहर खींचा कि उसको नितिन पकड़ भी नहीं सका और गाड़ी के सभी दरवाजे वापस बंद हो गए। अब गाड़ी में केवल नितिन बैठा था क्योंकि रवि भी उस कोहरे में गायब हो चुका था। तो नितिन ने जैसे तैसे करके वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और नितिन वहां से काफी तेज भागने लगा गाड़ी से ही। जिसकी कार थी और जिसने पेट्रोल डलवाया था वो तो वहां से गायब हो चुके थे और अब नितिन भाग रहा है। पर जैसे ही नितिन ने वो मोड़ क्रॉस किया तो उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। नितिन काफी ज्यादा घबरा गया और वह औरत काफी डरावने तरीके से हंसने लगी अब। और वह औरत हंसते हंसते कहने लगी, तेरे दोस्तों के पास तू नहीं जाना चाहेगा?
तो नितिन ने वापस गाड़ी स्टार्ट की और उस औरत की तरफ ही भगाने लगा। तो गाड़ी जैसे ही उस औरत के पास पहुंची तो वो गाड़ी अचानक पलट गई और एक खाई में जाकर गिर गई। ऐसे तीनों दोस्त उस लाल साड़ी वाली के शिकार हो गए थे और तीनों दोस्त अलग अलग जगह थे। और वो जंगल जिसमें शापित मोड़ है, वो जगह फॉरेस्ट वालों के अंडर आती थी। फॉरेस्ट वाले अगले दिन सुबह राउंड पर आए थे तो उनको एक गाड़ी खाई में मिली थी टूटी फूटी, और उस गाड़ी में नितिन बेहोश पड़ा मिला। तो वह ऑफिसर नितिन को होश में लाए और नितिन ने वो सारी बात उन ऑफिसरों को बताई। तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन एक ऑफिसर ने बोला कि तुम भाग्यशाली हो जो यहाँ बच गए। तो वह सारे ऑफिसर नितिन के दोस्तों को ढूंढने लगे उस जंगल में। तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद दोनों दोस्त काफ़ी दूर दूर बेहोश पड़े मिले। तो नितिन ने उस ऑफिसर से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो वह ऑफिसर कहने लगा कि शाम के 6 बजने के बाद और सुबह के 6 बजने से पहले इस सड़क पर कोई आता जाता नहीं है। 12 घंटे यह सड़क केवल सुनसान रहती है। और ऑफिसर ने आगे कहा कि बहुत सालों पहले एक आदमी ने एक औरत को इस जंगल में रात के समय मार दिया था और औरत के जिंदा रहते ही उसकी आंखें निकाल ली थी। तब से लेकर उस औरत की आत्मा इस जंगल में भटक रही है और जैसे ही वो किसी आदमी को देखती है तो वह उसे मार देना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी ने मेरी हत्या की थी। तो नितिन बैठे बैठे ही कांपने लग गया और वह डर गया था उस ऑफिसर की बात सुनकर। तो उन ऑफिसरों ने उन तीनों दोस्तों को हॉस्पिटल रेफर किया और उसके बाद से ही वो लोग बहुत ही कम जगह घूमने जाते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं तो पहले उस सड़क के बारे में, उस लोकेशन के बारे में पूरी तरह रिसर्च करके जाते हैं। तो ये थी एक शापित मोड़ की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं।